We are doing the remaining question of exercise 13C. The chapter is compound interest. The question number 12, 13 and 16 are the remaining in this exercise. मैंने आप लोगों को बोला था कि आप ये अपने आप करेंगे, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 इज the amount of rupees 12,500 for 2 years compounded annually, the rate of interest being 15% for the first year and 16% for the second year. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें. रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही ईयर में अलग अलग दे रखी है. फर्स्ट ईयर है 15% एंड द सेकेंड ईयर इज 16%. ठीक है, दोनों अलग अलग दे रखी है. तो हमने बताया था कि हम दोनों के लिए अलग अलग ब्रैकेट बना लेंगे. 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर में 15% है और सेकेंड ईयर में 16% है. तो हमने दोनों ब्रैकेट को अलग अलग बना लिया, 15% के लिए और 16% के लिए. क्लियर. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. अब तो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन खुद कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 13, अभिषेक बोरोड 15,625 rupees from a finance company to buy a TV. If the rate of interest be 16% compounded annually, what payment he will be make after 2 whole 1/4 year. ठीक है, और 2 whole 1/4 ईयर में वो 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15,625 को कितना पे करेगा. ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मैंने टाइम के लिए बताया था आप लोगों को. अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो हम पहले होल के लिए अलग कर लेते हैं और मिक्स फ्रैक्शन के लिए अलग निकाल लेते हैं. ठीक है, तो होल के लिए मैंने 2 ईयर का ब्रैकेट लगा लिया, 1 + r/100⁻². ठीक है, 1/4 के लिए हमने क्या किया, 1 + r में मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन का, पावर 1 रखते हैं. ठीक है, 1/4 के लिए हम क्या करते हैं, r में 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम का, और होल जो पावर आएगी वो 1 ही आएगी. ठीक है, क्योंकि 1/4 पावर को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है इस वजह से. ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया. क्लियर. अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे इजीली. क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लाज्मा टीवी, ठीक है, borrowed ₹10 crore from a finance company for 10 years at 8% simple 8% interest compounded annually. What amount they will have to pay back to the finance company after 10 years? After 10 years उन्हें कितना पे करना पड़ेगा. एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% एंड द रुपीज इज 10 crore. क्लियर. तो प्रिंसिपल इज 10 crore एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% एंड टाइम इज 10 year. तो यहाँ पे 1.18 की हम वैल्यू दे रखी है, दैट इज 5.2338. क्लियर. तो यहाँ पे वही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला P1 + r/100⁻t यूज़ कर लेंगे. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है 1.18 ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. तो हमने पुट किया तो ये आया 5 crore, आई थिंक 5 crore 23 या 50 crore होगा. हाँ, 52 crore 33,80,000. ठीक है, तो ये आपका आंसर है फाइनली. तो ये कुछ 3 क्वेश्चन से रिमेनिंग, वो आज मैंने फिनिश करा दिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू.